प्रिय स्टूडेंट, आज की वीडियो में कक्षा 10 में जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान और इसमें हम ज्योग्राफी के बारे में जो पहला पाठ है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले हमें संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे कि संसाधन होते क्या हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, किस तरह से जैसे कोयला है इसे हमें उद्योग है, रेल चलाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारी आवश्यकता को पूरा करती है कि इससे हमें उद्योग चलता है, तो ये हमारा संसाधन हो गया। जिस तरह से पेट्रोल है, डीजल है, मोटरसाइकिल को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, तो वो पेट्रोल क्या एक संसाधन है कि वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। फिर आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति का मतलब होता है प्राप्त, मैंने किन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जिस तरह से वनस्पति है, वनस्पति से हमें क्या क्या प्राप्ति होती हैं, मैंने पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, गोंद मिलता है, बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं। पशु से हमें क्या मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है, दूध मिलता है, प्रोटीन मिलती है आदि। इस प्रकार से हम क्या है, तो हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है कि जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। इनसे कि ये वे संसाधन होते हैं इनको हम प्राप्त करने के लिए जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम इनको जैव संसाधन कहते हैं। जिस तरह से वनस्पति है, पशु है, पशुओं से हमें मांस भी, दूध भी, जिस तरह से हम अपने घरों में भैंस है, गाय रखते हैं, दूध के लिए रखते हैं, हमें दूध मिलता है। कोई किसी जैसे मुर्गा फार्म है, मुर्गियाँ पालते हैं तो इनमें मांस मिलता है, अंडा मिलते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जीव नहीं होता, निर्जीव। जिस तरह से धातु हैं, चट्टाने हैं आदि, ये निर्जीव कहते हैं। दूसरा आता है कि समायता के आधार पर, समायता का यह मतलब है लिमिट के आधार पर 2 भागों में संसाधनों को बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें हमें भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हमें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वायु है आदि। इस तरह से क्या है, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पर्याप्त है हमें कि हम कितनी भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये जो संसाधन है कभी समाप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से जब सूर्य की जो किरणें धरती पर आएंगी तो हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, जब तक हवा चलेगी तब हम पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से हमें पानी एक बार प्रयोग कर लिया तो उसको हम रासायनिक क्रियाएं या यंत्रों के द्वारा हम उसको दोबारा प्रयोग करने के लायक बना सकते हैं। तो ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। शॉर्टकट में हम बता सकते हैं कि वे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसका जो समायता का दूसरा जो भाग है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय कि ये वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते और इनको प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हम इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस तरह से तेल है, कोयला है, इसका दोनों ये ऐसे संसाधन हैं
जैसे कोयला है, उद्योगों या रेलों में हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसे क्या होते हैं, इस जलने के बाद इससे राख प्राप्त होती है, हम इसको दोबारा कोयला नहीं बना सकता। इसी तरह से क्या होता है, तेल है, जब तेल हम कोई भी गाड़ी है उसमें डालते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो तेल का हम धीरे धीरे वेस्ट कर देते हैं, वो धुएं के रूप में बाहर निकाल देते हैं, तो हम उसको दोबारा तेल नहीं बना सकता। इसलिए हम इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं कि भविष्य में हम इनको सिर्फ एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब आता स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मिनी जिन संसाधनों का स्वामित्व मिनी अधिकार निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, जैसे भूखंड मिनी जैसे हमारी जो भूमि है, घर है या अन्य जो कोई साधन है, मोटरसाइकिल है या कोई ट्रैक्टर है, जो हमें हमारे उस जो नाम होता है, एक आरसी बनती है, वो क्या है, हम उस साधन के मालिक हैं, तो वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन मीन मेरा पर्सनल संसाधन है, इसको हमें व्यक्तिगत संसाधन के रूप में मानते हैं। दूसरा क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक मिनी समूह मिनी संपूर्ण गांव, ये भी संसाधन होते हैं जिसका स्वामित्व समुदाय के सभी लोगों को का सम्मान भागीदारी सम्मान अधिकार होता है, उनको हमें सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जिस तरह से गांव में है, पार्क है, संसान जो भूमि है, तालाब है, खेलने के जो मैदान है, वो क्या है, सबके सम्मान मिलते, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। गांव में रहने वाले सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति का भी हो, किसी भी धर्म का हो। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय में किसी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस तरह से हमारे देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लोहा है, ऐशक है, तांबा है, सोना, वो क्या है, राष्ट्रीय में नहीं, हमारे भारत में जो पाए जाएंगे तो भारत देश का उन पर नियंत्रण होता है और वो अपनी तकनीकी के द्वारा उन संसाधनों का प्रयोग राष्ट्र के विकास के लिए करता है, इसलिए हमें राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारी सीमा में, जो हमारे साथ लगने वाले सागर हैं, महासागर हैं, हमारे तट रेखा से 200 समुद्री मील तक हमारा अधिकार होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं, मैंने हमारा किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। जिस तरह से हमारे बंगाल की खाड़ी है तो हमारे उड़ीसा के तट के किनारे से लेकर और 200 समुद्री मील तक भारत का अधिकार होता है, इससे आगे वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चे आज मैं इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप 2-4 बार लगातार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं आशा करता हूँ कि ये आपके ध्यान में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।